जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनऑफिशियली ऑफिशियली 6 बच्चा डिक्लेयर करते हैं, 14 बच्चा है परिवार में। आप मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं, आप जिस नहीं एकदम गलत बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं या राष्ट्र की राजनीति करते हैं? आप बजट में माइनॉरिटी की बात ढूंढ रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये इसमें विकास की बात हो रही है, आप उसमें माइनॉरिटी घुसे रहे। न जैन माइनॉरिटी ढूंढता है, न सिख ढूंढता है, आप ढूंढते हैं माइनॉरिटी, जबकि आप माइनॉरिटी नहीं है। आप माइनॉरिटी नहीं है, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप अपने आपकी दृष्टि गलत है, आपको समझना पड़ेगा। आ सकते हैं आप क्या करेंगे? चलिए रोकिए, ये कोई तरीका नहीं है सर बात करने का, प्लीज वेरी सॉरी। क्या करेंगे आप? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको इनसे कोई सवाल करना आप कीजिए, लेकिन आप प्लीज बैठ जाइए। आप कोई जनरल कमेंट ऐसा करें जो किसी कम्युनिटी के ऊपर जाए, ये बात गलत है सर, ये बात नहीं होगी। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं होगी, नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं होगी। नो मैम, प्लीज आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। आपका माइक आएगा तो प्लीज बैठिएगा। पीछे से इतने हाथ खड़े हो रहे हैं, वो पिछले 20 मिनट से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप माइक लीजिए, माइक पे बोलिए, माइक लीजिए, माइक पे बोलिए। दोनों मां भावों से ये सवाल है, और सौरभ जी आपसे भी। मैं पिछले सुबह से यहां बैठा हूं और पूरी डिबेट सुन रहा हूं। सुधांशु जी, मेरा जीएसटी के मुतल्लक है। एक तरफ आप कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ, और सबको न्याय मिले, रोटी मिले, खाना मिले, और वैसी साहब भी यही कह रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी से हूं मैं। जितने गुरुद्वारे हैं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, वहां लंगर फ्री बांटा जाता है, और 500 साल से यह परंपरा चल रही है। सुधांशु जी, आपसे यह सवाल है, गवर्नमेंट के नाते मैं आपसे सवाल करता हूं कि जीएसटी क्यों लगाया हमारे राशन पे आपने? हम जीएसटी देकर राशन खरीदते हैं बाजारों से और मुफ्त में बांटते हैं। यह दुनिया गवाह है इस बात की। 2 लाख लोग अमृतसर में रोज लंगर छकते हैं, और सारे अगर गुरुद्वारों का टोटल लगाया जाए तो 1 करोड़ लोग रोज फ्री खाना खाते हैं। आपकी गवर्नमेंट नहीं खिला सकती। यह गुरु नानक जी की कृपा है जो हम लंगर खिलाते हैं उनको, और सारा सामान फ्री बांटते हैं। चाहे नेपाल में त्रासदी हो, चाहे कहीं कोई क्लाइमेटीज आए, हम वहां पे फ्री बांटते हैं। ये जीएसटी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा प्रावधान आपने इसमें किया है बजट में कि नहीं किया? हमें उससे एग्जम्प्ट किया है कि नहीं किया? धन्यवाद। उन्होंने बहुत सही सवाल किया। ये बिल्कुल सही है, भारत में मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा है। जैसे आपने बताया, साउथ में भी आप जाइए तो तिरुपति के मंदिर से लेके मीनाक्षीपुरम के मंदिर से लेके गुरुवायूर मंदिरों तक पूरा लंगर चलता है। हाँ, यह बात सही है कि जो चैरिटी का काम हो रहा है उसके ऊपर टैक्स में एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे, सरकार ने जीएसटी के संदर्भ में अनेक अवसरों के ऊपर पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे एप्रोप्रिएट सुझाव आए हैं तो इनको एकोमोडेट किया है। हम लोग आगे अच्छा सुझाव आएगा तो एकोमोडेट करेंगे। आपका जवाब? मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक मिनट सर ठीक है बाटा साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही। वैसे भी उन्होंने कहा नहीं, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके संज्ञान में बात ला दूंगा। ठीक, अब आपकी इजाजत है ना? मैं सुधांशु जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो भाई साहब ने बात उठाई है जीएसटी वाली, 3 चीजों पे जीएसटी खत्म करवा दीजिए। एक तो कफन के कपड़े पे जो आपने लगा रखा है, दूसरा अर्थी की लकड़ी पे जो लगा रखा है, और जो लंगर बट रहा है चाहे खानकाओं में हो, मंदिरों में हो या गुरुद्वारे में हो, ये खत्म करवा दीजिए, बस बात खत्म होगी। और कुछ बड़ा सेक्युलर सवाल है। नहीं तो मैंने कहा ना कि भाई ये सुझाव जो है, मैं मानता हूं कि ऐसे अनेक अच्छे सुझाव आए और इनको सुझावों को एकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ओवैसी साहब, काफी गर्मा गर्मी हो गई। बहरहाल मुझे आदत है गर्मी में रहने की। अच्छा, मिडिल क्लास जो है सर वो बड़ी नाराज हो गई इस बजट से। नहीं बैठिए साहब, बैठिए। इनको दोनों को जल्दी जाना है, इसलिए 2-4 सवाल और हो जाए। बैठ जाए। ऐसे आपको मालूम है बिना माइक के आवाज आती नहीं, और माइक अभी आएगा नहीं आपके पास। प्लीज बैठ जाइए। आप अगले सेशन में पूछ लीजिएगा सवाल। जी, मिडिल क्लास नाराज हो रही है, बोली हमको इनकम टैक्स में छूट नहीं दी है। लोगों ने ये कहा कि ये शायद इस सरकार ने माना, विरोधियों की बात कर रहा हूं, छपा अखबारों में, कि इन्होंने मिडिल क्लास को फॉर ग्रांटेड मान लिया है सरकार ने। अब एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी की खोज में थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शहरों के बाहर बसती है, इसीलिए ये उसको टारगेट करने के लिए। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? ये पॉलिटिकल टाइमिंग है इस बजट की या नहीं है? देखिए, अजीब व गरीब है कि कभी यानी कोई सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूअस काम नहीं हो रहा है। क्योंकि गुजरात में, सौराष्ट्र में, रूरल एरियाज में हार गई बीजेपी तो फौरन दिमाग में आया बादशाह सलामत को कि अब गांव की तरफ रुख कर देंगे।
अरे मिडिल क्लास भी तो एक बहुत बड़ा तबका है, और मैं तो ठीक है, कम से कम अब मिडिल क्लास को होश आएगा कि जो बरसों से बीजेपी का साथ दे रहा था, अब वो खुद समझेंगे कि भाई पॉलिटिकल ऑल्टर पर उनको कैसे उनको छोड़ दिया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये सबके लिए सबक है, क्योंकि इससे मिडिल क्लास छोड़िए, किसी को डेवोस गए प्रधानमंत्री, जाकर प्रोटेक्शनिज्म के बारे में इतनी बड़ी स्पीच दी, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए। अब उन डेवोस में जो लोगों को हम कहे कि भाई आके इन्वेस्टमेंट करो, अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि 8 दिन 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने डेवोस में कहा कि आई एम अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, अब यहां के आपने बढ़ा दिया। तो ये आप देखिए, ये तो आप कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार की नीति में। बहुत ज्यादा हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है, हर चीज में। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी इस बात का मैं विरोध करता हूं कि साहब गुजरात में चुनाव हार गए इसलिए ये बात आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहली स्पीच जो प्रधानमंत्री ने दी थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से, उसमें क्या बात की थी? जनधन योजना, ये गरीब के लिए नहीं थी तो क्या अमीर के लिए थी? उज्ज्वला योजना गरीब के लिए नहीं थी तो अमीर के लिए थी। स्वच्छ भारत की बात कही थी उसी समय 2014 में। इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब वो चीजें थी जो गरीब से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि हमारा यह मानना था कि विकास की किरण सब जगह पहुंचनी चाहिए। अब मिडिल क्लास के ऊपर मैं आता हूं और डावोस वाली बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो चीजें होती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिनके ऊपर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। मिडिल क्लास ये चाहता है कि एक ट्रांसपेरेंट स्वस्थ व्यवस्था हो ताकि उसके बच्चों को आगे बढ़ने का न्याय संगत यानी जस्टिफिएबल अपॉर्चुनिटी मिल सके, न्याय संगत अवसर प्रदान हो सके, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। हम लोगों ने वो सुनिश्चित किया है। और आगे जब हमारी इकोनॉमी और एक्सपेंड करेगी, भाई अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जो आईएमएफ कह रहा है कि हम चाइना को सरपास करके अगले साल फिर ग्रोथ रेट में सबसे आगे होंगे, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को ही मिलने वाला है। और डावोस की मैं बात करना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ थे, परंतु हमारी अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है विदेश के मुकाबले, इसलिए कुछ चीजों के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। आप बोल रहे थे उन्होंने कोई पंडा खोल लिया है। हाँ, नहीं, मैं ये एजुकेशन की बात कर रहे थे। एचआरडी की मिनिस्ट्री के बजट में कमी आई है, फैक्ट है, कल डॉक्यूमेंट्स है। और फिर सरकार ने बात की ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, डिजिटल ई लर्निंग में, इसमें पैसे कमी कर दिए। अरे सब में पैसे आप कम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर आज आए थे, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपया मेरे मंत्रालय में। आप मुझे बुला लेते, सुधांशु साहब पढ़ के नहीं, मुझे बुला लेते, मैं पूछ लेता उनसे नंबर देकर। जो बात ऑफिशियली एचआरडी मिनिस्ट्री कह रहा है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं सर? सर देखिए, मैं आपको प्लीज कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात, मेडिकल एजुकेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब हमने कहा कि बीटेक के 1000 बच्चे जो सबसे एग्जाम्पलरी होंगे उनको सेलेक्ट करके रिसर्च में तकरीबन 1 लाख रुपए महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत की नई युवा प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका भी मिडिल क्लास के तो बच्चे होंगे, और कहां के बच्चे होंगे? लेकिन ओबी साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो और उसमें कहीं कोई एक भी अच्छी चीज आपको नजर ना आए? कहीं तो तारीफ किसी एक चीज की तो करने लायक आपने देखी होगी इस बजट में। मुझे या सिर्फ मोदी है इसीलिए नहीं कर रहा है? मैं जब कभी इनसे बहस करता हूं मुझे अच्छा लगता है। आपको ये ओवैसी जी कह रहे हैं इनको बीजेपी में सिर्फ बीजेपी से बहस करना अच्छा लगता है। अच्छा, एक जरा इधर दे दे एक दो सवाल। सर किनसे सवाल है आपका? हेलो, जल्दी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मोदी जी को हर आदमी, हर वर्ग ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस से था, कोई भी था, कि इनसे बहुत, हमें बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें दी, खासकर मिडिल क्लास को जी। हम सब ये चाहते थे कि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। मिडिल क्लास के लिए नहीं करते, ये जब भी करते हैं या तो गरीब के करेंगे या माइनॉरिटी के लिए करते हैं। गरीब या माइनॉरिटी, ये डिफरेंस क्यों करते हैं माइनॉरिटी और गरीब आदमी को? मिडिल क्लास में तो सभी आते हैं, उसमें चाहे वो माइनॉरिटी का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो। हमें एजुकेशन चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, वो नहीं देते हैं। उसमें फिर ये कोटा सिस्टम खोल देते हैं। ठीक है। फिर हमें हेल्थ के लिए अच्छे डॉक्टर चाहिए, उसमें कोटा सिस्टम कर देते हैं। हमें अच्छे इंजीनियर चाहिए। आपने अपनी बात जहां से शुरू की थी, मैं उसका जवाब इन दोनों से ले लेता हूं। ये दोनों दे सकते हैं उसका जवाब, और ये आरोप सही है या नहीं? नहीं, इनको देना चाहिए, मैं कैसे दूंगा? नहीं, अभी तो आप पहले बताइए, पहले बताइए। मैं इसीलिए क्योंकि वो ये कह रहे हैं गरीब और माइनॉरिटी दोनों को ही दिया जाता है। क्या पहले तो आप इस बात को सच मानते हैं? और सच मानते हैं तो क्या सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, सुधांशु साहब ने अभी कहा था 15 अगस्त 2014 की प्राइम मिनिस्टर के भाषण का जिक्र किया। 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 10 साल तक कोई कम्युनल राइट ना हो। क्या हुआ? इखलाक से लेके, पीलू खान से लेके, उमर मोहम्मद से लेके तमाम वाकयात हुए। सामान्य डाइवर्ट हकीकत है, डाइवर्टिंग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था लाल किले से। अब ये जो बात कह रहे हैं माइनॉरिटीज का, सर माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मैं यकीन सर, आप ये बात की मुत्तफिक हूं कि मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल छोड़ चुके हैं आपको बिल्कुल ये
ठीक सर, ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, सही। ठीक सर। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। आपकी बात आ गई सर, ठीक है। देखिए, मैं एक आप उदाहरण समझ देना गए। चाहूंगा। मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। हम उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अगर नहीं करें, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार आई, उसने जेनेरिक मेडिसिन की शुरुआत की ना। अगर 100 रुपए वाली दवा 10 या 15 रुपए में मिल रही है, तो इससे मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। दूसरा, स्टंट जो हार्ट में पड़ता था, मतलब जिसकी कीमत में 1/10 के ऊपर हम ले आए। तीसरी ऐसी बीमारी, नी रिप्लेसमेंट, घुटने की बीमारी, ये सब वो बीमारियां हैं जो ओल्ड एज में जाके ज्यादातर लोग होती हैं। डायलिसिस और मातृत्व शिशु कल्याण, ये वो चीजें हैं जिसमें कि पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए हम लोगों ने व्यवस्था सुधांशु सुनिश्चित त्रिवेदी की। जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप Thank दोनों ने you. हमको वक्त दिया और आप दोनों को आपस में बहस करना अच्छा लगता है, लोगों को आपकी बहस सुनना अच्छा लगता है, कुछ मुद्दे डिस्कस हो आइंदा जाते हैं। कांग्रेस को बुलाइए, वरना मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकता, ना उनका मुलायम सिंह का। आज आप कांग्रेस की तरफ से तो नहीं बोल रहे? नहीं बोलूं, कभी नहीं बोल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।